हेलो क्यूरियस, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं अननोन फैक्ट्स विद संदीप चैनल में। हम लोग रोज़ ही अंडा या चिकन खाते हैं, लेकिन अंडा या मुर्गी पहले कौन आया इस धरती पे, ये सवाल बहुत दिन से उलझन में रखे हैं। इस वीडियो में ऐसे ही अनजाने बातों का रहस्य सुलझाने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दुनिया में अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया, ऐसे ही हज़ारों अनजानी सवाल। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आईने का रंग क्या है, तो आप बताएंगे सफ़ेद या चांदनी। मनुष्य 10 मिलियन अलग अलग रंगों में अंतर कर सकता है, मतलब हमारी आंखें 10 मिलियन रंगों में अंतर कर सकता है। लेकिन ये कल्पना करना कठिन है कि आईने सफ़ेद या चांदनी रंग वाले नहीं है। हम सब सोचते हैं आईने का रंग सफ़ेद या चांदनी है ना। अभी अब घर में रखे आईने की तरफ मत देखिए, अब वीडियो की तरफ देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आईने यानी मिरर, उस पर जो कुछ भी परिलक्षित होता है उसका रंग उसमें ढल जाता है और वो रंगीन होता है। एक सही दर्पण सब छवियों को विपरीत दिशा यानी प्रतिबिंब कोण, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, और दूरी में दर्शाता है। तो आईने का रंग एक तरह से स्मार्ट वाइट होगा, लेकिन हम एक वास्तविक दुनिया में रहते हैं जहां आदर्श दर्पण नहीं है। प्रत्येक वास्तविक दर्पण बहुत कम मात्रा में रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। विशेष रूप से ये 510 नैनोमीटर रेंज के भीतर से रोशनी को सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है, जो कि दृश्यमान हरी रोशनी का स्पेक्ट्रम है। मतलब तकनीकी रूप से अगर देखा जाए तो आईने का रंग हरा यानी ग्रीन है। तो आगे से अगर आपको कोई पूछे कि आईने का रंग क्या है, तो आप बताएंगे कि आईने का रंग हरा यानी ग्रीन है। अब चलते हैं पहले कौन आया है, अंडा या मुर्गी, ये सवाल में। ये सवाल बहुत पहले से ही लोगों के मन में है, तो चलिए इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जवाब है अंडा। लेकिन क्यों? अंडा देने वाला जानवर धरती पर मुर्गियों के आने से बहुत पहले से मौजूद थे, तो तकनीकी रूप से अंडा मुर्गी से पहले आया। लेकिन क्यों? चलिए उस समय चलते हैं जब धरती पे मुर्गियाँ नहीं थे। चिकन के जैसा एक प्राणी जिसका नाम प्रोटो चिकन वो थे, जो दूसरे प्रोटो चिकन से मिलन के कारण ये दोनों जीव डीएनए के रूप में अपना जीन पास करते हैं। हालांकि डीएनए की प्रकृति कभी भी 100% सटीक नहीं होती है और अक्सर नए जीव के लिए एक छोटा सा परिवर्तन पैदा करती है। डीएनए में ये छोटे बदलाव हजारों पीढ़ियों में एक नए प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं। प्रोटो मुर्गियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक छोटे से जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ये हुआ। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण चिकन नामक एक नए प्रजाति का निर्माण हुआ, जो एक अंडे में विकसित हुई। मतलब उन दोनों प्रोटो चिकन के जो जीन का डीएनए है, उसके बदलाव के कारण जो नए प्रजाति धरती पे आया, वो बन गया आज जो हम लोग देखते हैं वो चिकन। एक छोटे से जेनेटिक म्यूटेशन के कारण चिकन नामक नए प्रजाति का निर्माण हुआ। इसीलिए धरती पर मुर्गी से पहले अंडा आया। तो ये सवाल का तो उत्तर मिल गया कि जो एक छोटा बदलाव विकसित हुआ है प्रोटो चिकन से चिकन का बदलाव जेनेटिक कारण में, तो उसके लिए अंडा पहले से ही था। तो अंडे के बाद जेनेटिक विवर्तन के कारण मुर्गी का पैदा हुआ। अगर इस वीडियो को आपको अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उनको भी ये जानना ज़रूरी है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।